से नाचना पोखरन जैसलमेर में नवीन ITI तथा बांदीकुई दौसा, फागी दूदू, वल्लभनगर उदयपुर, नेवाई टोंक, मारवाड़ जंक्शन पाली व गुडा मालिनी बाड़मेर में नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों सहित 2 वर्षों में 20 ITIs एवं 10 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण के रूप में भरतपुर, बीकानेर व अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस का उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित करने की मैं घोषणा करती हूँ। इन पर लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। गुरु शिष्य संबंध की परंपरा को पुनः स्थापित कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरु की पदवी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार तथा तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से विभिन्न महाविद्यालयों की स्थापना ITI एवं पॉलिटेक्निक में ट्रेड्स ब्रांच आदि की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। आपने समझ में नहीं आ रहा, मुख्यमंत्री जी ने आपके साथ खेला कर दिया। माननीय सदस्य अंकित नहीं करें। माननीय सदस्य अरे आप वरिष्ठ माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आमजन की इस भावना को ध्यान में रखते हुए 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने के साथ ही 100 विद्यालयों का क्रमोन्नयन तथा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में शिक्षा की सुविधाओं का उन्नयन करने की दृष्टि से प्रदेश में 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास भवन, 5 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों तथा 138 भवन सहित विद्यालयों के भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। क्लासरूम्स, लैब्स, लाइब्रेरीज एवं टॉयलेट्स के निर्माण हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही 750 विद्यालयों की भवनों की मरम्मत हेतु 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से छात्रावास आवासीय विद्यालयों का निर्माण तथा आधारभूत सुविधाएं विकसित करने संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। राज्य में सभी वर्गों के राजकीय एवं अनुदानीय छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासीय छात्र छात्राओं को देय मेस भत्ता आएगा। बैठिए, आप कंटिन्यू बैठिए। माननीय सदस्य बोलिए। आप तो माननीय जी अध्यक्ष महोदय, राज्य में सभी वर्गों के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्र छात्राओं को देय मेस भत्ता मेस अलाउंस 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही खेलकूद आवासीय विद्यालयों के खिलाड़ियों का मेस भत्ता बढ़ाकर 4000 रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। राजकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को
उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य तथा जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले 33,000 विद्यार्थियों को टैबलेट्स विथ 3 इयर्स इंटरनेट कनेक्टिविटी की निःशुल्क दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन एवं विस्तार हेतु भवन विहीन 20 संस्कृत महाविद्यालयों हेतु भवन निर्माण कराए जाएंगे। इस हेतु लगभग 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ज्योतिष एवं वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जाएगा। बाद में सब आएगा बैठो। अरे आप बैठो, बीच में डिस्टर्ब न करें। माननीय सदस्य, आप समझदार हैं, बैठिए। कल बोलना, ये आपको कल मिलना। माननीय भाई अंकित न करें। माननीय सदस्य, ये आपका काम नहीं है। माननीय सदस्य, मैं आसन पाओ पे बैठिए, दोनों बैठिए। धारीवाल जी, डोटासर जी बैठिए, मैं बैठिए। ये डिस्टर्ब एक कार्रवाई में सम्मिलित न करें। माननीय सदस्य, ये पूरा ये हो जाए, कल जवाब देना आपने, कल देंगे। कल दोनों बोलना, कोई मना नहीं है। आज रेवासा सीकर में संचालित आदर्श वैद्य आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वैद्य विद्यालय स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही वैद्य विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के मानदेय को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। युवा शक्ति के अरे बैठिए। अरे आपको क्या हो गया? अरे आज क्या हो गया आपको? माननीय सदस्य बैठिए। अरे अखबार में इससे नहीं आएगा अपना, बैठिए। अंकित नहीं करें। माननीय सदस्य बैठिए। कोई डिस्टर्ब, बीच में कोई व्यवधान अनुमति नहीं है। माननीय सदस्य, आपके विपक्ष के नेता से बिना अनुमति का बोल रहे हो। विपक्ष के नेता जो बैठे हैं और आप जबरदस्ती नेतागिरी कर रहे हो। उनको बोलने दो, कल खूब बोलना आप। बैठिए, ये आपका काम नहीं है। पहले पूरा सुनिए। बैठिए। श्रीमान जी बैठिए, आप बैठिए। युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास में करके गरिमा को, अरे आपको हो क्या रहा है? अरे आप बीमार हो, बैठिए। अरे बीमार हो, बैठिए। संसदीय मंत्री रखो। अरे कुछ तो गरिमा रखो, गरिमा का हनन करो। आप जो इधर थे तब भी यही करते थे, वहां भी यही कर रहे हो। बैठो। ये छुट्टी में है, बैठिए। मेरी अनुमति है, बैठिए। मेरी अनुमति है, व्यवधान नहीं। अरे आपको ध्यान दिया, बजट में कोई व्यवधान अनुमति नहीं है। युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर खेलों के प्रोत्साहन हेतु समुचित वातावरण तैयार करने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एनालिसिस, काउंसलिंग व न्यूट्रिशन का समावेश करते हुए खेल नीति 2024 लाने की मैं घोषणा करती हूँ।